अब अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग्स बाय पार्टनर। ड्राइंग्स बाय पार्टनर, तो ड्राइंग्स मतलब बेसिक मतलब अपने को पता है क्या कि विड्रॉ कर रहे हैं, पार्टनर जो है फर्म से पैसे निकालेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, या फिर आप यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं अंशिका, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ड्राइंग बाय पार्टनर मतलब फर्म से जो है पार्टनर पैसे निकालता है। ठीक है, तो उसमें दो तरीके से पैसे निकालता है, एक है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में क्या बता रहा है, वेयर अमाउंट इन्वेस्टेड एज कैपिटल इज विड्रॉन, जो कैपिटल लगाया है बिजनेस में वही पैसा वो निकाल लेता है। ठीक है भैया, ठीक है, जो पैसा लगाता है वही पैसा निकाल लेता है। और यहाँ क्या हो रहा है, वेयर पार्टनर विड्रॉज मनी, पैसा विड्रॉ तो कर रहा है फ्रॉम हिज हर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब साल के अंत में जो भी प्रॉफिट्स होगा उससे वो पैसा निकालता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें मुझे बताओ, इसमें वो अपना खुद का पैसा निकाल रहा है ना, जो पैसा लगाया है वही पैसा निकाल रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, वो फर्म से उधारी टाइप का ले रहा है। आपको बात समझ में आ रहा है, इसमें वो जो पैसा खुद लगाया वही पैसा वो निकाल ले रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, वो फर्म से एक काइंड ऑफ उधारी ले रहा है, एडवांस जैसा ले रहा है। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में। तो इसमें क्या हो रहा है, जो फर्म से उधारी जैसा ले रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, तो उधारी ले रहा है तो क्या दे मेरे को, ब्याज दे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे। लेकिन ये खुद का पैसा निकाल रहा है तो उससे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तब इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देंगे उसको। बात समझ में आ रहा है। जैसे एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये वाले बात पे 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल को 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, 30 सितंबर को उसने 50,000 या 80,000 उसने ड्राइंग किया, 80,000 ड्राइंग किया, क्लोजिंग कितना बचा, 31 मार्च पे कितना बचा, कैपिटल कितना बचा, 1 लाख स्टार्ट किया था, 1 लाख से स्टार्ट किया था, 80,000 निकाल लिया, कितना बचा, 20,000 रुपये बचा। तो ब्याज किस अमाउंट पे देंगे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पे उसको देंगे, 1 लाख पे देंगे। और कोई जवाब, क्वेश्चन मेरा समझ आ रहा है। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूँ। 20,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे बोल रहे हो। और कोई जवाब, 40, 20। देखिए एक बात समझिए, उसने पैसा लगाया तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, फर्म का खर्चा है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं ये बोल रहा हूँ किस अमाउंट पे अपन चार्ज करेंगे। एक आंसर आया 20,000 और 1 लाख। ठीक है, एक लाख और 20,000, दो आंसर, 20,000। अच्छा चलो एक दूसरा केस लेता हूं इसमें, सुनो इधर ध्यान से देखो इधर। बैंक, ठीक है, आपने अपने दोस्त को उधारी दिया है, आपने अपने दोस्त को उधारी दिया है, कितना, 1 लाख रुपया उधारी दिया है। तो आप ब्याज लोगे कि दोगे, ब्याज लोगे। ठीक, कितने रुपए लोगे, 1 लाख के ऊपर आप लोगे। 30 सितंबर को उसने 80,000 वापस कर दिया है, तो कितने ऊपर लोगे, पूरे साल भर का। क्या करेंगे अपन, फर्स्ट 6 मंथ्स का अपन 1 लाख के ऊपर ब्याज लेंगे, और नेक्स्ट 6 मंथ्स का 20,000 के ऊपर ब्याज लेंगे। चलो बात समझ में आया कि नहीं आया, सबको आया है बात समझ में भैया। पीरियोडिक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीरियोडिक इंटरेस्ट जो है हम चार्ज करेंगे। ठीक है, फर्म में उसने 1 लाख लगाया और 30 सितंबर को ड्राइंग कर लिया, अगेंस्ट कैपिटल कर लिया, तो उसको अपन जो ब्याज देंगे वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 1 लाख के ऊपर देंगे, और 30 सितंबर से कितना पैसा इन्वेस्टेड है, अब सिर्फ 20,000 रुपये इन्वेस्टेड है, तो 20,000 के ऊपर ब्याज देंगे। बात समझ में आ रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। उसने जो पैसा लगाया था वही पैसा वो निकाल लिया, तो जितना पैसा वो दिया है उसी के ऊपर उसको ब्याज देंगे भाई, उसी मंथ के हिसाब से।
मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे, आप बताना। 40,000 स्टार्टिंग में लगाया 1 अप्रैल को, ठीक, और 60,000 उसने लगाया 30 जून को, और 50,000 उसने विड्रॉ कर लिया 31 दिसंबर को। बताओ, ये ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगेगा बताओ, किस किस अमाउंट पे लगेगा? सबको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लो। शुरुआत में उसने 40,000 लगाया, फिर 30 जून को उसने 60,000 लगाया, और उसके बाद 50,000 निकाल लिया दिसंबर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? आंसर बता रहा है भैया अप टू 30 जून, अप टू 30 जून में क्या 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। 30 जून से कब तक? 30 जून से 31 दिसंबर तक कितने के ऊपर लगेगा? 1 लाख, क्योंकि कितना रुपया लगा हुआ है उसका? 1 लाख। 40,000 प्लस 60,000, तो 1 लाख के ऊपर ब्याज लगेगा। 1 जनवरी से 31 मार्च तक का कब कितने के ऊपर? 50,000। बात समझ में आ रहा है सबको? एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन अपन इसी टाइप का करेंगे, यही आपका बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक इंट्रोडक्शन है। सबको आ रहा है समझ में? पीरियोडिक की बात करेंगे, जब जब वो पैसा लगाएगा और जब जब वो पैसा निकालेगा उतने उतने पीरियड का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बात सबको समझ में आ रहा है? ये अपना पैसा ही निकाल रहा है इसलिए ये काम कर रहे हैं। अब वो अपना पैसा नहीं निकाल रहा है, अब वो फर्म से उधारी ले रहा है, एडवांस ले रहा है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? तो जब भी पैसा लिया है उसके हिसाब से तू ब्याज हमको दे। आ रहा है बात समझ? दो कॉन्सेप्ट, दो बातें इसमें। तो पहला बात, इंटरेस्ट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा क्या? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा क्या? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा क्या? वो नहीं लगेगा। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे समझते हैं। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर। रीजन आपको समझ में आ रहा है? रीजन क्या है बताओ, क्यों चार्ज नहीं कर रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में? सभी लोग ठीक बोल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीज़न क्या है? ठीक है, रीज़न यही है कि वो अपना ही पैसा निकाल रहा है भाई, ठीक है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उससे चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? रीज़न अपन क्लियर कर लिए भाई, रीज़न अपन समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। रीज़न बताओ। क्योंकि वो फर्म से एक काइंड ऑफ उधारी ले रहा है, इसीलिए हम उससे ब्याज चार्ज करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है? चलो बढ़िया। अब अपन देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चंस अपने को देखने मिलेंगे, ठीक है। 5-6 वेराइटीज है क्वेश्चंस के, वही अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या बता रहा है केस? इर्रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। इर्रेगुलर ड्राइंग्स, जब जब उसको जरूरत पड़ता है तब तक वो पैसा निकाल लेता है, ठीक है। जैसे कि 1 अप्रैल को उसने 5,000 निकाल लिया, 30 जून को उसने 6,000 निकाल लिया, 15 नवंबर को उसने 8,500 निकाल लिया, और 31 जनवरी को उसने 9,000 निकाल लिया। जब जब जरूरत पड़ता है तब तब वो पैसा निकाल लेता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन पीरियोडिक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे? 1 अप्रैल से 30 जून तक का कितने के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे? 5,000 के ऊपर उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, ठीक है। फिर 30 जून से 11 नवंबर तक कितने के ऊपर लेंगे? 5,000 और 6,000 दोनों के ऊपर उससे अपन ब्याज
लेंगे। फिर क्या हो रहा है, 15 नवंबर में फिर से ड्राइंग कर रहा है तो उस तारीख से अगले तारीख तक का उतने के ऊपर अपन ड्राइंग चार्ज करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है, पीरियोडिक काम करेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, इरेगुलर ड्राइंग है तो पीरियोडिक काम करेंगे। ठीक, एक होता है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग मतलब क्या हो रहा है, आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ रेगुलर और इरेगुलर में क्या फर्क दिख रहा है आप लोग को? अमाउंट सेम है, और कुछ सेम दिख रहा है क्या? हर महीने के 1 तारीख को ही वो ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग में क्या फर्क है, इरेगुलर में कोई भी डेट पे कोई भी पैसा वो निकाल रहा है, और रेगुलर ड्राइंग में क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है और एक फिक्स्ड डेट पे वो पैसा निकाल रहा है। तो इसके ऊपर कैसे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे वो अपन देखेंगे। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हो गया। अब इसमें वही है, इरेगुलर ड्राइंग में 3 अलग अलग केसेस भी आ सकते हैं। मंथली ड्राइंग कर सकता है, क्वार्टरली ड्राइंग कर सकता है, और ड्राइंग्स फॉर पार्ट ऑफ द ईयर भी कर सकता है। जैसे यही क्वेश्चन देखो, अप्रैल से लेकर जुलाई तक का किया, उसके बाद हो सकता है वो ड्राइंग ना करे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। समझ आ रहा है बात? अभी अपन क्वेश्चन के वैरायटीज क्या क्या होंगे वही डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, अब आगे सी, अगला क्या वैरायटी है, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ये तो अपन करके आए हैं, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन क्या करते बताओ, 6 महीने का ड्राइंग अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये डन, ये अपन पढ़ लिए सर। पर एनम वर्ड नहीं दिया है अलॉन्ग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या करेंगे, ये अपन करें क्या? ये मेरे ख्याल से अपन नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन में, लेकिन पर एनम अगर वर्ड नहीं दिया रहता है तो अगेन उसमें पीरियोडिक नहीं करते। क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पे, समझ में आ जाएगा अपने को। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के बारे में भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको घुमाने के लिए। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दिया रहेगा और बोलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेट करोगे क्या? कैलकुलेट नहीं करोगे, बोल दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और क्या है, एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जहां पे 2 पार्टनर होंगे, एक पार्टनर रेगुलर ड्राइंग करे और दूसरा पार्टनर इरेगुलर ड्राइंग करे, तो दोनों टाइप का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? इतने ही वेराइटीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। ठीक है, और इसमें एक तो आप कर लियो, ये बड़ा सिंपल सा है, चिल्लर सा है। इसमें एक लाइन लिखना है आपको बस, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते। तो बचा क्या है, सिर्फ अपने को पढ़ने के लिए बचा क्या है आपका, एक रेगुलर ड्राइंग और दूसरा इरेगुलर ड्राइंग। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस अपन को करने रहेंगे। समझ में आ रहा है बात? हाँ, अब इन्हीं क्वेश्चंस को अपन करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फिलहाल अपन जो मतलब इसका पीडीएफ जो है मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरा मर्ज करके एक साथ आपको एक चैप्टर का मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो आपकी बुकलेट जैसा वो आपके पास रहेगा। ठीक है, इसमें मैं जैसे मैंने बताया टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चंस हैं, बट क्या है इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस अपने मतलब सीक्वेंस के हिसाब से अपन मर्ज करके इसको अपन निकालें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कर लिए, मतलब आपका बुक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम। ठीक, अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। क्वेश्चन कैसा है, रेगुलर ड्राइंग का ये क्वेश्चन है। और क्या बोल रहा है, कब कब ड्राइंग कर रहा है सर, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, हर महीने के पहले तारीख। ठीक है, बोला गाना है ना क्या, आज मीठा है खाना, आज गाना सुने कि नहीं? अरे कैडबरी का है यार, आप लोग कैसे नहीं सुने, आज मीठा है खाना, आज पहली तारीख है, बल्कि नहीं सुने हो? तो वही है, जिंगल जिंगल बोलते हैं उसको, एक गाना आया था। ठीक है, खैर, तो पहली तारीख में ये क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, मिडिल ऑफ द मंथ, मतलब कौन सी तारीख, 15 तारीख पे, ये फर्स्ट ऑफ जो भी मंथ है ये 15th, और तीसरा केस क्या है, एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में उसको पैसा चाहिए रहता है, हर महीने के 30 या 31 तारीख को पैसा निकालता है। तो तीनों केसेस में अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करना। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
देखिए ऑलरेडी हम बना के रखे हैं, ठीक है, आपको बस इसको देखना है, समझना है, आपको सॉल्व करना है, फिर मैं समझाऊंगा उसके बाद आपको सॉल्व करना है। टेबल समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं? टेबल में क्या क्या है भाई? ड्राइंग डेट, हर महीने के 1 तारीख, हर महीने के 1 तारीख में ड्राइंग कर रहा है। अमाउंट क्या है आपका? 10,000, ठीक। अब उससे ड्राइंग जो कैलकुलेट कैसे करते हैं? मंथ्स लेफ्ट, कितने महीने का ब्याज लेंगे। अगर पहले तारीख में वो पैसा ले रहा है तो कितने महीने का ब्याज देगा? 12 महीने का ब्याज देगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, ठीक है। दूसरे महीने का जो अमाउंट है उसमें कितने महीने का ब्याज देगा? 11 महीने का ब्याज देगा। फिर वैसे ही 10, 11 जो भी है, 10, 9, 8, 7 इस टाइप का अपन उससे ब्याज लेंगे, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? कैलकुलेशन। इसको, ये जो क्वेश्चन अपन सॉल्व किए हैं प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किए। 2 मेथड होता है इसमें भी, एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं? ये अगर मान के चलो A है और ये B है तो हम क्या कर रहे हैं? A इंटू B कर रहे हैं, 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 11 इस टाइप का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? और फिर क्या हो रहा है? टोटल किए, जितना भी आया 7,80,000 आया, ठीक। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग इंटू इंटरेस्ट इंटू 1/12, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग क्या है? 7,80,000 इंटू इंटरेस्ट रेट 5% इंटू 1/12। आपका इंटरेस्ट है पूरा साल भर से, इससे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे? 3250। आ रहा है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। तो यहाँ पे पीरियोडिक हमने कर लिया है। इसको क्या है, अपन हर महीने का कितना कितना पैसा देगा, हर महीने का ब्याज अपन जो है, मतलब साल भर का जो ब्याज है वो उसका निकल के आया 3250। ये एक मेथड है जिसके द्वारा अपन ये क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? ठीक है। क्या करना है अपने को? ये 4 टेबल है। अभी तो ये बड़ा क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। तो ये पूरे साल भर का क्वेश्चन है। साल भर का क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपका? 10,000 रुपया प्रति महीना 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है। ये टेबल आपको याद रहना चाहिए, टेबल का जो हेडिंग है ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो आप अभी सॉल्व करोगे इस टेबल के बेसिस पे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल a partner draws as follows. 1 जुलाई को 5,000, 1 जुलाई को 5,000, 30 नवंबर को 6,000 और 1 जनवरी को 2,000, 1 मार्च को 3,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% पर एनम। क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज। क्वेश्चन लिख लिए सब? सॉल्व करना है, टेबल बनाना है, वही वाला टेबल का फॉर्मेट याद है? पहला कॉलम क्या था? ड्राइंग डेट, दूसरा कॉलम ड्राइंग अमाउंट, तीसरा कॉलम मंथ्स लेफ्ट, ठीक है, और चौथा कैलकुलेशन, ठीक है। प्लीज़ बनाओ, आप लोग बनाओ, सभी लोग।
मंथ्स लेफ्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ सर, क्या बोलिए। क्या चाहिए? हाँ, मंथ्स लेफ्ट 1 जुलाई से 31 मार्च तक का कितने महीने? हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें हाँ हाँ ठीक है, ठीक, 1/2। ये सिंपल मेथड है, ठीक है। हम जो कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड है, ये अपन करेंगे अभी अगले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे अपन किए हैं, इसको इससे इंटू कर दो, प्रोडक्ट निकाल दो, अमाउंट को मंथ से। सर कैलकुलेशन के कॉलम में क्या करना है? अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से इंटू करना है, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं, इसके बाद अभी यही क्वेश्चन का सिंपल मेथड भी करेंगे, अमाउंट इंटू मंथ्स। कैसे भाई, कल आए नहीं आप? कहाँ थे? भंडारे में थे। 78,000। हाँ, अब फॉर्मूला क्या था लास्ट में? फॉर्मूला हो रहा है, मंथ्स सही डालो भाई। मंथ्स आपको कैसे गिनना है? 1 जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई से 31 मार्च कितना महीना हो गया? 9 महीना, सॉरी 9 महीना। फिर 30 नवंबर से 31 मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना, 4 महीना। 1 जनवरी से 31 मार्च कितना महीना? 1 जनवरी से 31 मार्च कितना महीना? 3 महीना। 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना। कैलकुलेट कर लो, 5,000 इंटू 9 45,000, 6,000 इंटू 4 24,000, 2,000 इंटू 3 6,000 और 3,000 इंटू 1 3,000, 78,000, 78,000। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलता है भाई प्रोडक्ट, प्लीज फॉर्मूला लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू 1/12। फॉर्मूला को डब्बे में डाल दो, डब्बे में डाल दो मतलब ऐसे ना, ठीक है। तो 78,000 इंटू 5/100 इंटू 1/12, 6 है क्या? अच्छा सॉरी, 6 1 2 390, 390 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आएगा। सिक्स और 12 कट जाएगा और 2 से 780 कटेगा। ये क्वेश्चन मुझे बताओ, रेगुलर ड्राइंग का था या इरेगुलर ड्राइंग का था? इरेगुलर ड्राइंग का था, तो नीचे नोट लिखो, दिस क्वेश्चन वाज ऑफ इरेगुलर ड्राइंग्स, दिस क्वेश्चन वाज ऑफ इरेगुलर ड्राइंग्स।
ठीक है, irregular drawings. We have solved it by product method. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, नेक्स्ट लाइन फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट लाइन, we will now solve the same question. We will now solve the same question by simple average method. सेम क्वेश्चन है, सेम टेबल बनेगा, डेट, अमाउंट, मंथ्स और यहाँ पे इंटरेस्ट, कैलकुलेशन के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। सेम टेबल बनाओ, पहले ये दो कॉलम फिल कर लो डेट और अमाउंट का। 1 जुलाई 5,000, फिर क्या है 30 नवंबर 6,000, 1 जनवरी 2,000, 1 मार्च, मंथ्स लेफ्ट सेम रहेगा। क्या क्या था मंथ्स लेफ्ट, 9, फिर क्या था 4, 3, 1। एक मिनट इधर देखो प्लीज, ये लास्ट कॉलम जो है इसी में चेंज है, बाकी तीनों कॉलम दोनों मेथड में सेम है। लास्ट कॉलम में हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्लीज, लास्ट कॉलम में अपने को यहीं पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। हर एक अमाउंट का इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 5,000 इंटू 6% इंटू 9/12, ठीक है। फिर 6,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12, 2,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12 और 3,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। और इसका टोटल जो रहेगा वो आपका इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, प्लीज़ ये कैलकुलेट करो।
आंसर सेम आया दोनों मेथड से, ठीक है, 390 ही आएगा, ठीक है, दोनों मेथड से। कौन से मेथड में कम कैलकुलेशन है? इसमें कम है, प्रोडक्ट वाले में कम है ना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये दो मेथड होता है। सबको आ रहा है समझ में? हाँ, तो ये दो मेथड है। तो ये दो मेथड आप इर्रेगुलर ड्राइंग्स जहाँ पे भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे आप ये काम कर सकते हो, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप शायद क्लास 3-4 में भी ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इर्रेगुलर ड्राइंग्स। अब जो अपन बात करेंगे, हो गया वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेगुलर ड्राइंग हो रहा है और सेम कैलकुलेशन, सेम टेबल अपन यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, ये काम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए अपने पास क्या है, एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, ठीक है। ये आपका 3250 आ रहा है, एक ऑल्टरनेट मेथड है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है? फॉर्मूला पहले मैं आपको लिख दे रहा हूँ, उसके बाद अपन उसको समझेंगे। ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड है आपका फॉर्मूला मेथड बोल सकते हैं इसको। फॉर्मूला इसको बोल सकते हैं एवरेज पीरियड। बुक में एग्जैक्टली क्या लिखा है देखना पड़ेगा। एवरेज पीरियड फॉर्मूला मेथड फिलहाल मैं लिखवा रहा हूँ, बुक में एक बार देख लेता हूँ क्या इसका एग्जैक्ट नाम है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है सर टोटल ड्राइंग। प्लीज लिखो मत अभी, समझना है इसको पहले, ठीक है। टोटल ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। क्यों ये फॉर्मूला सीख रहे हैं? क्योंकि ये काम बहुत लेंदी हो रहा है सर, है ना, तो इसलिए अपन ये फॉर्मूला सीख रहे हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड है। क्या कर रहे हैं? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग निकल जाएगा, बताओ टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा? इसी क्वेश्चन में बताओ टोटल ड्राइंग कितना है, ये वाले क्वेश्चन में 7,80,000। कितना ड्राइंग था पर मंथ? 10,000। तो साल भर का 1,20,000। टोटल ड्राइंग निकालना बहुत सिंपल है सर, 1,20,000। सर इंटरेस्ट रेट बहुत टफ है क्या निकालना? इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना? इस क्वेश्चन में 5%। सर डिवाइड बाय 12 भी बहुत आसान है। एवरेज पीरियड, ये एवरेज पीरियड क्या होता है ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ? पूरे फॉर्मूला में क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ आपका जो एवरेज पीरियड जो वर्ड है या एवरेज पीरियड जो है वो अपने को निकालना जो है सीखना है इस मेथड में। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो भी अपन कैसे करेंगे वो समझते हैं। मंथ्स लेफ्ट वही है, डेट ऑफ ड्राइंग और मंथ्स लेफ्ट। 1 अप्रैल से कितना है आपका? 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है, यही आपका मंथ्स लेफ्ट आ गया। अब जो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। पहला ड्राइंग में कितने महीने बचे थे? 12 मंथ्स बचे थे। और मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग कितना महीना? 1 महीना। इन दोनों का टोटल कर लिए, कितना आया? 13 आया। 12 प्लस 1
13। अब इसको क्या कर दिए, एवरेज कर, 13/2 6.5, एवरेज पीरियड क्या आ गया 6.5। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 6.5 आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, 10,000 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 3250। आ रहा है, बात समझ में आ रहा है सबको क्या करना है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टिल 31 मार्च बोल सकते हैं, टिल 31 मार्च या ईयर एंड, और मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग टिल 31 मार्च, दैट इज ईयर एंड। ठीक है, ये टेबल में आपको दिख रहा है। पहला ड्राइंग कब हो रहा है भाई, 1/4 को। 1/4 में कितने महीने बचे साल के अंत तक, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है, 1/3 को, उससे कितना आपका बच रहा है, आपका 1 महीना बच रहा है। ठीक है, तो पूरा टेबल करने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट ये भी आपको करने की जरूरत नहीं। ये तो आपको पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने के लिए टेबल बनाया हूँ। सिंपल है, क्वेश्चन देख के अपन समझ सकते हैं पहला ड्राइंग कब हुआ और आखिरी ड्राइंग कब हुआ। समझ में आ रहा है सबको। तो ये आपका ऑल्टरनेट मेथड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है करके अपन दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। भले ही ये रेगुलर ड्राइंग वाला क्वेश्चन है, दोनों मेथड से अपन बनाएंगे इसको, आपकी कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप डालो, क्वेश्चन नंबर 1, और ये प्लीज इसको बनाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 केस 1, क्वेश्चन नंबर 1 का अभी हम केस 1 पढ़ रहे हैं, केस 2 अभी बाद में अभी सॉल्व करेंगे। केस 1, क्वेश्चन नंबर 1 केस 1 लिखो। ठीक है ना। क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 केस 1 स्टार्ट करो। क्या देख रहे हो, पहला क्या है, पहला आपका प्रोडक्ट मेथड से, सॉल्विंग बाय प्रोडक्ट मेथड। सॉल्विंग बाय प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड का कॉलम याद है ना, क्या क्या कॉलम था, 4 कॉलम। पहला ड्राइंग, दूसरा अमाउंट, मंथ्स लेफ्ट, कैलकुलेशन। प्रोडक्ट मेथड, जल्दी फटाफट। लास्ट में कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आंसर दिखा दूंगा, आप बस टेबल भर दो। सर 1 अप्रैल से क्वेश्चन चालू हुआ है। सर आप उधर बैठना, क्या इधर आपका इधर थोड़ा सा ध्यान चला जाता है गलती से। आप दोनों बहुत आजू बाजू आ गए एकदम, मतलब कोई ऐसा मेरे को लग रहा है कि ऐसा मैग्नेट है। कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, इंटू कर लो उसको। हाँ हेलो, हाँ हाँ टेबल बना लिए, टेबल बना लिए तो मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, तो आप लोग को मैं आंसर भी दिखा देता हूँ। ये लो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर लिख लो, इसका टोटल कर लो बस। टेबल बनाने के बाद एक नोट लिखेंगे।
कैलकुलेशन आप देख के लिख सकते हो। कल बीएसटी में कुछ एक छोटा सा एक्टिविटी हो सकता है, तो पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, उसमें ग्रुप डिसाइड मैं करता हूं। तो ग्रुप जो है वो मैं डिसाइड करूंगा। क्या कहाँ क्या है? वेडनेसडे को क्या रहता है ऐसे? रोज की वेडनेसडे को क्यों? चलो लिख लिए, हो गया क्या आंसर? नोट लिखो, नोट लिखो सर, ऐसे लिखो सर ये तो रेगुलर ड्राइंग है, ये तो रेगुलर ड्राइंग है। रेगुलर ड्राइंग में कॉमा डाल के, रेगुलर ड्राइंग में इतना मेहनत, रेगुलर ड्राइंग में इतना मेहनत करने में मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ शॉर्टकट बताओ सर, कुछ शॉर्टकट, कुछ शॉर्टकट बताओ। तो लिखो नीचे नेक्स्ट लाइन में, ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेट मेथड, एवरेज पीरियड प्रॉफिट फॉर्मूला मेथड, और ये फॉर्मूला लिख लो। ऊपर करना है, एवरेज पीरियड, पीरियड फॉर्मूला मेथड। ये टेबल नहीं बनाना है, ठीक है, सिर्फ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाया हूँ। फॉर्मूला लिख लिए डब्बे में जो लिखा है, और उसके नीचे ये, अब आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, ये चीज़ है। गाइस क्लास में था मैं, सोचा तो अपन मेरे को लग रहा है कर ही नहीं पाते, 3-4 दिन से सुबह तेरा नहीं और मेरा नहीं हो रहा है। एक दिन कम पड़ रहा है, तेरे को पता है अभी भी। अरे बाप रे, अगर मैं कल रुक जाता, परसों जाता ना, सब काम निपट जाता। सब निपट लेता। इसको देख ले, यही सिस्टम चालू करता है, कर दिया हूँ। पंखा ऐसे कुछ हाँ हाँ चला, मैं क्लास ले रहा हूँ, तू बैठ जा यहाँ। किसका? वही है, ये है, वही है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ ना 10 मिनट में, इसी चालू करती हूँ, ठीक है।
months left from first drawing till 31st March plus months left from last drawing till 31st March, divide by 2. ठीक है, हमारा केस 1 कंप्लीट हो गया क्या? केस 1 ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. अब केस 2 करेंगे. सबका हो गया? सबका हो गया? समझ में आया? एवरेज पीरियड फॉर्मूला मेथड समझ में आया? तो पूरा फोकस किस पे है? ये जो 6.5 है इसको निकालने के ऊपर. ठीक है ना? 6.5 कैसे निकलेगा? ठीक, सबका ये यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं. सबका हो गया? सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब केस 2 में क्या हो रहा था? ड्राइंग कब हो रहा था? ड्राइंग एट द मिडिल ऑफ द मंथ. केस 2 ड्राइंग्स एट मिडिल ऑफ द मंथ. अपन प्रोडक्ट मेथड नहीं करेंगे, सीधा सीधा अपन अब शॉर्टकट एवरेज पीरियड फॉर्मूला मेथड से अपन काम करेंगे. एवरेज पीरियड फॉर्मूला मेथड. फॉर्मूला लिखना जरूरी है. ठीक है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है. फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12. ड्राइंग अमाउंट तो क्वेश्चन में सेम ही था, 10,000 ही है. क्वेश्चन देखना है, देख लो आप लोग. $10,000 पर मंथ ही है, बस क्या हो रहा है? मिडिल ऑफ द मंथ हो जा रहा है अब. ठीक, चलो तो क्या हो रहा है भाई? मिडिल ऑफ द मंथ में टोटल ड्राइंग तो 1,20,000, 10,000 इंटू 12, वो भी लिख देता हूँ. 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इंटू इंटरेस्ट रेट 5% है ना, 5/100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12. अब अपन को क्या करना है? अगला काम क्या करना है बताओ? एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है. तो चलो एवरेज पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड. बताओ भाई फॉर्मूला क्या होता है एवरेज पीरियड का? मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग till 31st March plus months left from last drawing till 31st March डिवाइडेड बाय 2. ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है भाई. तो मंथ्स लेफ्ट, फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ बताओ? 15 अप्रैल, 15th ऑफ अप्रैल से लेकर कहाँ तक? 15th अप्रैल से कहाँ तक? 31st मार्च. कितने महीने हो गए? अप्रैल एंड से मार्च 11 महीना और अप्रैल का 15, तो 0.5, तो 11.5 हो गया. और आपका क्या है फिर? मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग क्या है आपका? लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है?
15 मार्च से लेकर 31 मार्च, कितने महीने? 0.5। तो इन दोनों को टोटल कर लेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एवरेज पीरियड क्या आ गया? 6। प्लीज ये पूरा लिखो यार आप, है ना, ऐसे लिखो, ठीक है। ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत? सबको आ रहा है? आप लोग का आंसर शीट्स सबका कहाँ है? जो जो आप लोग घर लेकर गए थे टेस्ट कॉपी वाला, सब वापस दिए क्या? प्लीज़ ला लो, जो जो नहीं लाया वो कल ला लेना, ठीक है, मेरे को रिव्यू करना है। अब इस 6 को कहाँ पे डाल दोगे? अपना जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन का, उसमें डाल देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। ऊपर करो स्क्रीन। तो ये एवरेज पीरियड की जगह पे अब अपन क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना? 1,20,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 टू आंसर आ गया कितना? इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 3,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000। आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है ना? केस 2 हो गया सबका? जिसका केस 2 हो गया, केस 3 स्टार्ट करो। केस 3 में क्या है? मंथ के एंड पे। चलो, फॉर्मूलाज लिखना है, हर केस में आपको फॉर्मूलाज लिखना है। हाँ सर, सेम यही एवरेज पीरियड वाले ही फॉर्मूला से, तो प्रोडक्ट मेथड से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक बार अपन कॉपी में रहने के लिए ओपन करें। सेम काम करोगे, जो भी यहाँ पे हम लिखे हैं सेम काम, बस आपका एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा एग्जैक्टली सेम रहेगा केस 3 में भी। बोलो भाई। हाँ, हर महीने ड्राइंग तो उतना ही कर रहा है ना। हाँ बोलो सर। हाँ, एंड ऑफ द मंथ है,
तो पहला ड्राइंग कब हो रहा है? पहला ड्राइंग देखो यहाँ पे आ जाओ, ये आप खुद लिखो, खुद लिखो, आपको समझ में आएगा। ये खुद से आप ऐसे लिखो, कब से कब तक कितने महीने हुए, वो आपको समझ में आएगा। 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने? 0 0 रहेगा। आखिरी दिन से आखिरी दिन, यही काम इंपॉर्टेंट है केस 3 में, यही काम इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। हेलो, हाँ, केस 3 बन रहा है सबसे। केस 3 में सब कुछ सेम है, बस एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन आपका बदल जाएगा। और प्लीज़ आप ये फॉर्मूला भी लिखो और ये जो कर रहे हैं ये भी लिखो, कब से कब तक, ठीक है। 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने? 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने? 11 महीने। फिर अगला 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने? 0। तो 11 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा एवरेज पीरियड? 5.5। बस हो गया, उसको वो वाले ऊपर वाले फॉर्मूला में डालना है और आंसर आ जाएगा। केस 3 हो गया क्या सबका? फॉर्मूला क्या बैठेगा? 1,20,000 इंटू 5/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना आया? 5.5 डिवाइड बाई 12। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2750। ठीक है, 2750। बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रीड करो अगला क्वेश्चन। पहले और दूसरे में क्या फर्क है बताओ? पहले और दूसरे में क्या फर्क है?
आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, नहीं कैपिटल का विड्रू भले ही लिखा है यहाँ पे, आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है तो ये इसको अपन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स ही मानेंगे, ठीक है। ठीक बात है, विड्रू जहाँ पे भी लिखा है वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन ही क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर है, इसीलिए ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स ही है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में 10% हो गया, पिछले क्वेश्चन में 5% था। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, केस 1, इफ ही विड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पिछले क्वेश्चन क्या था, मंथ का था, इसमें क्या है, क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, तो पहला ड्राइंग कब हुआ, 1 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग कब होगा, लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होगा, देखिए सर, अप्रैल मई जून, क्या सिखा रहा हूँ देख रहे हो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग कब हो रहा है सर, फर्स्ट ड्राइंग हो रहा है अप्रैल में, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है और ये फोर्थ क्वार्टर है। फोर्थ मतलब लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में ड्राइंग कब हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मतलब बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर शुरू कब हो रहा है, 1 जनवरी को। तो फर्स्ट ड्राइंग आपका, हाँ आप वही ठीक बोले थे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही रहेगा, मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टिल 31st मार्च प्लस मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग टिल 31st मार्च डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग आपका कब हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है। अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है, 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने, 3 महीने। ठीक है, 7.5, ठीक है, क्लियर है। और आपका फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो एवरेज पीरियड में 7.5 आ जाएगा बस। प्लीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये चीज आप लिख लो यार, ये आप लोग ना इस पूरे क्वेश्चन में ऊपर कहीं लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को नहीं आता, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ना हो महीना कैलकुलेट करने में। तो पहला केस में आपका जो फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग आपको दिया हो, टोटल ड्राइंग कितना है, 60,000 एक क्वार्टर में कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 60,000 एक क्वार्टर में कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग 60,000 इंटू कितना करूं, 60,000 इंटू 4, 4 क्वार्टर, इंटू इंटरेस्ट रेट है 10/100 इंटू एवरेज पीरियड 7.5 डिवाइड बाय 12। हाँ, 4 कैसे आया, 4 क्वार्टर है ना, एक क्वार्टर में 60,000 ड्राइंग कर रहे हैं। क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। ये केस 1 मैंने आपको बताया भाई, केस 1। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का केस 1 है ये। छाप रहे हो क्या, बढ़िया, तेजी से छापो मत प्लीज, समझो। क्या मैं स्क्रीन हटा सकता हूं, क्वेश्चन में जा सकता हूं, 10% है सर। हाँ आ रहा हूं।